सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा कि गाय मरणासन अवस्था में उसको किसी ने दवा नहीं कराया, बल्कि उसको गुरुमंत्र दिया जा रहा था। जब उसको दवा की जरूरत थी, वहां पर उसको मंत्र दिया जा रहा था। आज महिलाएं बनी सनातन धर्म की गुरु माता, जो नारी कभी भी किसी मुर्दे को कांधा नहीं देती है, आज वो नारी मुक्ति दिला रही है। वाह, हमारे सनातन धर्म की महिमा। दवा किसी ने नहीं दिलाई, ये करिश्मा हम देखते रहे, क्योंकि यही वो मोहल्ला है, यही वो ग्राम सभा है जहाँ पर मैं दिन रात हाथ फैला करके भीख मांगा, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। चारों तरफ मंदिर बन गए। पहले यहाँ पर कोई हिंदू नहीं थे, लेकिन जब आदिशक्ति ने मंदिर बनवाया तो अब हिंदू हो गए सभी। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर बन गए। किसी को ये नहीं देख करके मतलब अच्छा लगता है कि एक ही मंदिर में सभी लोग कीर्तन करें और अपना कल्याण करें। नहीं, हम क्यों पूजने जाएं उस कुम्हार के भगवान को? अरे भैया, हम कुम्हार हैं, आदिवासी नाम कुम्हार है हमारा। हम रजिस्टर्ड ब्राह्मण हैं, प्रजापति ब्रह्मा के वंशज हैं। हमारे घर में जगत गुरु शंकराचार्य पूजनीय हैं। उनसे पूछो कि हम ब्राह्मण हैं या नहीं है। लेकिन यहाँ पर मिश्रा, दुबे, चौबे, पांडे, उपाध्याय, ना जाने कौन कौन से आए हैं जो कहते मैं ब्राह्मण हूँ, और ये सब शूद्रों में आते हैं। इसलिए शूद्रों ने जो मंदिर बनाया है, इसमें हम तुम मत पूजो रे पंडितों, तुम मत पूजना, इसमें छूत हो जाएगी। वही हो रहा है। जब कोई मरता है, भिंजरता है रात्रि में, तो रात्रि में आते हैं पुजारी। हाँ, पुजारी तो ऐसा लगता है इनको घुमाए पिछवाड़े लात मारे खींच करके। दिन के उजाले में अगर हम पूजन करेंगे, आएंगे तो झुक जाएंगे। हमारे दरबार में कुम्हार के यहाँ जो है पूजा करने आए हैं, इसलिए ये पंडित हैं। अरे कि नकलची बंदरों, तुम पंडित हो, काहे के पंडित ब्राह्मण हो? ब्राह्मण तो हम हैं, अपना परिचय दो ना। तुम मानस पुत्र हो, हमने तुम्हें काम करने के लिए, धर्म की प्रचार करने के लिए भेजा, तुमने स्वयं जो है पूजवाने लगे। आज यहाँ पर यही हो रहा है, जिसके तहत मैंने कितनी ही वृक्ष जब नीम का लगाया तो हमें थाने पहुंचा दिया। फिर जब सभा चलने लगे तो घर घर जाकर, मोहल्ले में जा करके लोगों ने कहा वो तांत्रिक है, वो बाप मर गया उसको पूज रहा है, फलाना ढिमाका, दुनिया की नौटंकी। यहाँ तक हमें पिसाई चक्की वाले ने उधार नहीं किया, कहा बहुत पैसा तुम्हारे पास है। सोचो, इतना मजाक बना दिया हमारा। डकैती हमारे घर में डलवाना चाह रहे थे, मर्डर हमारा करवाना चाह रहे थे। यहाँ के कुछ लोग जिनको नहीं देखे भा रहा है कि एक दिव्य ज्योति अंतर्राष्ट्रीय का पुजारी बने। मैं उन सभी प्रजापति ब्राह्मणों से भी कहना चाहूँगा, मेरे दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर कोई कथा भागवत करना है तो साधु संत को बुलाना, किसी पंडित, दुबे, चौबे, शुक्ला को मत बुलाना, क्योंकि हमने देख लिया है इस स्थान को धारण करके। कितनी भी सेवा करो, कितनी भी मदद करो, लेकिन इनके आंखों में पानी नहीं आने वाला, इनको आंखों में वो नहीं आने वाला। गाय हमारे मोहल्ले में तड़पती रही, मर गई, लेकिन 10 रुपए किसी के पास नहीं निकले। मंदिर बनाने के लिए, नौटंकी खड़ी करने के लिए, हमारे स्थान की गरिमा को नष्ट करने के लिए उधार व्यवहार लेकर के मंदिर आगे दाहिने बाएं चारों तरफ बना देंगे, लेकिन सहायता नहीं होना है। तो अब ये सरकार के अंदर जो बैठे हैं महापुरुष, ये बचाए ना देश को। जब ब्राह्मण पूजे सकल गुरहीना, शूद्र पूजे तेज प्रवीणा, ये नहीं जानते कि ब्रह्म जड़ होता है, वो बैठे बैठे संसार को घुमा रहा है। और तुम शूद्र हो, आज कथा इस कोने पर, कथा उस कोने पर, शूद्रों की भांति इधर फुदक फुदक करके कथाएं कह रहे हो, और ब्राह्मण की जो है उपाधि पर बैठना चाहते हो। ये शूद्र हो तो शूद्र रहो, ब्राह्मण बनने की कोशिश मत करो। समझ गए? ये दादा नानी की कहानियां सुना करके अपना पेट पाल रहे हो, वो पालो, खोपड़ी पर बैठने की कोशिश मत करना। इतने बड़े होते, इतने बड़े मर्मज्ञ होते कथा भागवत हर चीज के, तो श्री राम जन्मभूमि का फैसला, अनेक आपदाओं का निवारण पहले, बहुत पहले कर दिया होता। लेकिन नहीं, किस बात के हो धर्म रक्षक? बलात्कार बढ़ रहे हैं, हत्याएं बढ़ रही हैं, और तुम्हारी कथाओं में पब्लिक बढ़ रही है, लेकिन ना तो खोपड़ी पर से धोती रुक रही है, और ना ये 16 श्रृंगार छिप रहा है पर्दे के पीछे। प्रदर्शनी बन गई नारियां, गले में मंगलसूत्र नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, समझो प्लाट खाली है।
ऐसे आचरण करते हैं, क्या कहूँ। ऐसे जब लोग महापुरुषों को खुला छूट दे रहे हैं तो सोचो देश का क्या होगा। ये कोई जीजा साली का रिश्ता नहीं है जो हंसी मजाक हर बहू बेटी के साथ को पकड़ो प्लाट खाली है। तो दोस्तों, ऐसे ही महापुरुष हमारे मोहल्ले में रहते हैं, जिनके रहते हुए गर्भवती गाय तड़पती रही, तड़प तड़प कर मर गई। 10 रुपए की किसी ने दवा नहीं लेकर के दिया, क्योंकि जब यहाँ कोई अधिकारी आता है तो साले मैके के देवता पहले बन जाते हैं। हाँ, हम हैं यहाँ के मालिक, हम फलाने हैं ढिमाके हैं। कोई भी अधिकारी आता है उसी वही घुस जाता है। तब दुर्वासा ऋषि नहीं दिखाई पड़ता, उस साले अधिकारी मादर चोद क्षमा चाहते हैं। बेटा क्षमा चाहते हैं, हम क्रोधी स्वभाव के वैसे भी हैं, कोई अब शब्द निकल जाए तो क्षमा करना। आज धर्म को खिलवाड़ बना दिया, धर्म को धंधा बना दिया, धंधा बना दिया। बस ये खुराक लो, 10 रुपए लो, धर्म से कोई मतलब नहीं है। हमारी चौकी मोहल्ले के अंदर घुसते ही हमारी चौकी लगती है, लेकिन सब बंद कर दिया महाराज जी ने। कहा जो स्थान के ऊपर चढ़ेगा अब उसी को पुजारी तुम देखना, अन्यथा कोई मतलब नहीं। हमने कहा ठीक महाराज जी, जैसी आपकी इच्छा। गर्भवती गाय के लिए कोई नहीं आया। गाय ने मुक्ति भगवान से मांगी तो महाराज जी ने 100 नंबर बुलवाया। योगी की पुलिस, योगी की सत्ता सरकार ने ना तो गाय के ना गाय के अंदर भ्रूण की रक्षा कर पाया और ना इस पुजारी की रक्षा कर पाया। लेकिन भयंकर महामारी में 100 नंबर लगाया तो अखिलेश भैया की सुविधा ने भोजन पहुंचाया एक बार। उसके बाद में फिर वो गाय के लिए गौशालाओं में योगी ने बहुत पैसा दिया। योगी जी गौशालाओं में खूब पैसा दे रहे। योगी जी गौशालाओं में नहीं दे रहे, गौशाला के बहाने अपराधियों की मदद कर रहे हैं। आज 1 रुपए की सहायता नहीं हुई। 100 नंबर हम बुलवाते हैं, 112 वो आती है, हमसे कहते हैं अरे हम क्या करेंगे वहां पर। योगी जी की पुलिस बनकर आती है, कहती है हम क्या करेंगे उस पर। महाराज जी पता नहीं कहां से सवार हो जाते। तो सुन, तू सूचना केंद्र का वो एक मुखिया है, तुझसे हम जितनी बात बोलते हैं उतनी कर। तू नेतागिरी मत कर और चल निकल यहाँ से। तेरे से नहीं हो सकता तो चल भाग यहाँ से। साला हमको बता रहा है, नेतागिरी सिखा रहा है। अगर तुझसे नहीं हो तो जा अपने ग्राम सभा प्रधान को बोल। और प्रधान वो मुसलमान नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके पास पता नहीं कितनी बार फोन किया, वो नहीं आया गाय को देखने, गौशाला का नहीं आया। हमने गोला गोकर्णनाथ समस्या समाधान पर भी हमने इस गाय की बुरी दशा डाली। पूरा क्षेत्र, पूरा नगर देख रहा है, कोई नहीं आया। समझा? बकवास मत कर, जा अपने कोतवाल को बोल जाके। जब दिन रात मैं सरकार के साथ काम करता हूँ, उस मादरचोद सरकार ने 1 रुपए का काम नहीं किया हमारा, तो बताइए हम क्यों सहायता करें। हम तो सरकारी है, तुम भी सरकारी हो, इसलिए जाओ, इस गाय का बंदोबस्त तुम्हें करना है। और नहीं तो हमें ये उल्टा पाठ मत पढ़ाओ, चेकिंग करवा देंगे, तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। रोड, नाली, सड़क और सोलर पैनल, हर व्यवस्था जो किताब के ऊपर दिख रही है हकीकत में कुछ नहीं है। तुम्हारी खाल खींचकर भूसा भर देगी पुलिस। तो ये जब हमने उनको दिखाया, वैसे भी जब हम बोलते हैं तो वहाँ देखते हैं हमको लोग, इसलिए जानते हैं क्रोधी स्वभाव का है। अभी नौटंकी खड़ी कर देगा ये, और नौटंकी खड़ी कर दूंगा। हमारे देश के साथ, हमारे समाज के साथ अगर किसी भी पुलिस वाले ने, किसी भी अधिकारी ने बदतमीजी किया तो उसको उल्टा उल्टा टांग कर खाल खींच डालूंगा। यही हमारा था उद्देश्य। 10 साल से हम काम करते रहे, योगी सरकार कुछ कराती रही, लेकिन अब हम 12-14 महीने से चुप है। तमाशा आप खुद देख रहे हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे। महाराज जी, महाराज जी, आज हम अपनी वाणी को इसी साथ विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय श्री राम। उस गाय को पुलिस वालों के द्वारा उसको लदवा देते हैं, बेचारे पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, चले गए होंगे। हम अपना राशन लेने चले गए, क्योंकि हमने ही मांगा था अंगूठा लगा करके। यहाँ कोई कहने वाला नहीं है, ये साले मीडिया भाड़ सभी हरामखोर हैं।
ये दलाल रिश्वतखोर है, ये नहीं कहेंगे। हम तड़प तड़प कर ठोकर खिला खिला करके और धक्के खा खा करके योगी जी के नाम से, योगी जी की रक्षा के लिए हमारा महाराज जी बैठे हैं, खाल खींच डालूंगा अगर किसी पब्लिक को गलत और कम दिया तो, कोई अनर्थ किया तो। सब उंगली के इशारे पे बड़ा अच्छा चलता था, मदद नहीं हुई हमारी तो अच्छा जाए भार में। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आज जो मोहल्ले के अंदर गर्भवती गाय, काली गाय बीमार हो गई, 3 दिन तक मरणासन अवस्था में पड़ी रही, अंत में बेचारी ने प्राण छोड़ दिया। मोहल्ले के लोगों ने उसकी मदद नहीं किया। महिलाओं ने उसको गुरुमंत्र सिखाना जरूरी समझा, तो उसका दल खिलाना जरूरी समझा, उसको कोई दवा नहीं दिया, उसको आग जला करके तपाना नहीं समझा, उसको गुरुमंत्र देना समझा, उसको गुरुमाता बन करके उसकी सेवा करना समझा, मुक्ति प्रदान मुक्ति दाता बनना समझा, उसकी सेवा नहीं किया, इसके तहत बेचारी मर गई। और बेचारा भाई आप भी बताइए हमने क्यों नहीं मदद किया? भाई हम हर जगह उस गाय के लिए हाथ फैला करके आए, जब हमारे हाथ में 1 रुपये की सहायता नहीं हुई, गठदाम भला, जब हमारे जेब में पैसे नहीं तो हम कहीं नहीं जा सकते। बगैर पैसे के इंसान भूसी की भी इज्जत होती है, इंसान की नहीं इज्जत है, तो हम क्या कर सकते हैं? कितनी मिन्नत, कितना ही मैंने परिश्रम किया, हर जगह लिखित मौखिक भी काम किया, लेकिन 1 रुपये की सहायता नहीं हुई। जबकि दूसरा पार्ट इस्लाम नगर है, जहाँ अरबों खरबों रुपए, आवास, शौचालय, हर सुख सुविधा प्रधान जी ने दिलाया, लेकिन हमारे यहाँ के पता नहीं कौन साला पत्रकार है, मीडिया है, जो अपने ही हिंदू समाज को खा रहा है और आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। ऐसे लोगों पर जब योगी सरकार विश्वास करती है तो कोई बात नहीं। अरे हम तो राम नाम में रम गए भैया, साहब तेरे संग हम तो हो साहब मिलेंगे सबूरी माँ, साहब मिलेंगे सबूरी माँ। हम तो राम नाम में रम गए दादा, साहब तेरे संग हम तो राम नाम रम गए दादा, साहब तेरे संग हम तो राम नाम में रम गए भैया, साहब तेरे संग। जो इस बच्ची का खुराक खा ले, आंगनबाड़ी और पेट के अंदर गर्भावस्था का, इस बच्ची गर्भ में आई और बाहर भी आई, लेकिन इसके खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने 2 रुपए की नहीं की, और ना यहाँ के कर्मचारी, ग्राम प्रधान और विधायक ये सब खा जाते हैं। अब बताइए, जो बच्चे भगवान का रूप है, और बच्चों का जो निवाला खा जाए, उससे बड़ा राक्षस कौन होगा? बस इतना ही हमें कहना है मेरे दोस्तों। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। एक बात जरूर कह रहा हूँ, घर में, परिवार में किसी के साथ तुमने अगर धोखा नहीं किया है, अपना काम किया है, किसी गरीब का बनने वाला था, तुमने अगर उसका बनने नहीं दिया है तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। तुमने किसी गरीब को सताया है तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। तुम गरीब हो, तुमको कोई अमीर सता रहा है तो तुम हमको जरूर एक बार इतला कर दो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मन नहीं हो रहा है आपसे हटने का, लेकिन फिर भी समय सीमा तो समय सीमा होती है। हाँ, ये हमारे बिटिया कह रही है, हमारी पोती है, ये 4 महीने की है, 4 महीने की। और कल लोग बोल रहे थे, कुछ लोग बोलते हैं वो ढोंग करता है, पाखंड करता है, और लेकिन जब हम आरती कर रहे थे तो हमारी बिटिया बोल रही थी पूजा पूजा। अब 4 महीने की है बच्ची, 4.5 महीने की, अब वो देख रही है, समझ रही है कि पूजा हो रही है। और आरती पूजन में जब से पैदा हुई है तब से शामिल होती है ये लड़की। अब बताइए, यहाँ मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति आरती पूजन के समय सुबह शाम कोई नहीं खड़ा होता, लेकिन मजाक बनाने के लिए
पूरा मोहल्ला है, तो क्या कहेंगे ऐसे समाज को? हाँ ये कह रही है, देशवासियों, ऑडियंस, हमारे खाने पीने के लिए व्यवस्था करो। हमारा बाबा गरीब है, हम भीख नहीं मांग रहे। हमारे बाबा ने जो शक्ति अपनी तपस्या से पूरे देश को सींचा है, उसमें से कुछ अंश मिल जाए तो हमारे बाबा को गर्मियों में एक चादर और हमारे लिए भी दूध पीने को मिल जाए। तो यही बच्ची बोल रही है। कोई बात नहीं, हम बोलते बोलते थक गए, कोई किसी ने मदद नहीं किया। तो जब यहाँ पे कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं बाबू हमारे, कुछ कहना चाह रहे हैं। ये है गुरु, बच्चा है असली माँ बाप का गुरु, और माँ बाप ही असली गुरु है बच्चे का। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय श्री राम। जग तारड़ी घर में दिया ना जलाई आई हो, जगदम्बा घर दिया ना जलाई आई हो, हाँ जलाई आई हो, जगदम्बा घर दिया ना जलाई आई हो, जगदम्बा घर दिया ना। दाढ़ी दाढ़ी पकड़ के नु दाढ़ी दाढ़ी नहीं नोचती है। हाँ, मम्मी के दादी के बाल पा जाए तो खूब हिलाएंगी। नहीं, शिकायत नहीं करेंगे, अपने बाबू की शिकायत थोड़ी कर रहे हैं, हमारी शिकायत से आनंद ले रहे हैं सभी। और हमारे दाढ़ी में खेलती रहेंगी, मगर एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। ये है महिमा। ठीक भैया दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। खुश रहो, आनंद से रहो। किसी बहू बेटी को कोई भी समस्या है, गर्भ के अंदर शिशु नहीं रुक रहा है, गर्भ की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो मैं सुखदेव की भांति उस चक्र त्रिशूल से उस गर्भ की रक्षा करता हूँ। कोई भी माता बहन बहू बेटी इसका गर्भ नहीं ठहर रहा है, बच्चे से लालायित है, नहीं मिल रहा है, हम उसकी झोली भरेंगे और उसके बाद में भोजन करेंगे।